चलो बेटा, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिपरेशन डिस्कस किया था, गैब्रियल थैलामाइड लास्ट में मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, राइट? सो व्हाट इज गैब्रियल थैलामाइड, लिखो इसके बारे में। दिस इज द रिएक्शन वेयर 1 डिग्री अमाइन is produced. This is the reaction where 1 degree amine is produced. Where 1 degree amine is produced. अब देखो ये जो वर्ड है ना गैब्रियल के बाद थैलामाइड, तो थैलिक एसिड कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाओ। व्हाट इज थैलिक एसिड? रेज योर हैंड। याद रहना चाहिए बेटा। देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन का उसमें वर्ड आता है थैलिक, आइसोथैलिक, टरथैलिक एसिड। So thalic acid is basically ortho dicarboxylic acid. This is thalic acid. अब आपको मालूम है कि एसिड से अगर मेरे को अमाइड बनाना है तो मैं क्या करूंगा? अमोनिया डाल के गर्म कर दूंगा, सिंपली ऐड करूंगा तो पहले वो सॉल्ट बनेंगे। अगर मैं हीटिंग कर दे रहा हूं अगर मैं इनको गर्म कर दे रहा हूं बेटा, इनको हीट कर दे रहा हूं तो ये बनता है इसको बोलते हैं थैलामाइड। ये थैलिक एसिड था, बेंजीन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये थैलामाइड है और यही हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट है इस रिएक्शन का, है ना? अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो मैं सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन लिखता जाता हूं क्योंकि इसमें बताना कुछ नहीं है, बस नाम ही इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसका इंपॉर्टेंट। मतलब ये आप पहले से ही नहीं बताऊंगा तो भी कर ले जाओगे। चलो देखते हैं क्या करते हो आप लोग। चलो, द फर्स्ट रिएजेंट आई एम गोइंग टू टेक इज ईदर KOH और NaNH2 और एनी बेस। बेसिकली मैंने क्या लिया है? पहला बेस। बताओ क्या होगा? What will happen? What will happen if I am taking base? What will happen? अरे बाबा बस ले, बेस हुआ तो सबसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? अच्छा वाला एसिडिक हाइड्रोजन बिल्कुल है। OH का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, NH उसके बाद आता है, लेकिन NH एसिडिक तब होगा जब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से, और एक नहीं, यहां तो दो सेंटर, है ना? क्या इसमें कोई लीविंग ग्रुप दिख रहा था आपको? Cl, OTS और इस तरह के कोई? तो फिर एलिमिनेशन का बात ही नहीं है। सोचो, रटना नहीं है, सोचना है। तो अब ये OH माइनस क्या करेगा? बोलिए, इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा। कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस रिएक्शन। तो क्या बनने वाला है यहां पे प्रोडक्ट? यहां नेगेटिव और यहां K प्लस बन गया। अब बताओ, अगर मैं इसको लेता हूं किसके साथ? से फॉर एग्जांपल CH3CH2 Br के साथ ले लिया, मतलब एल्काइल हैलाइड यहां ले लिया, RX। अब बताओ क्या करेंगे? अब बताओ क्या करेंगे? तो भाई ये N माइनस, नाइट्रोजन इज अ गुड डोनर, N माइनस इज इवन बेटर डोनर ऑल्दो इट इज स्टेबलाइज्ड। लेकिन यहां पे ये क्या है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यस और नो? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे तो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ज्यादा फेवरेबल होगा? सब्स्टिट्यूशन विथ SN1 और SN2? SN2। तो भाई ये यहां अटैक करेगा, S
N2 से और ये ब्रोमीन निकल जाएगा। क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, देखो देख लो, न्यूक्लियोफाइल कोई बड़ा आराम वाला चीज नहीं है, ठीक ठाक बल्कि भी है। इसलिए 1 डिग्री स्ट्रिक्टली आपको 1 डिग्री लेना है। आपने 2 डिग्री ले लिया तो क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन होने का चांस हो जाएगा। इफ यू हैव टेकन 2 डिग्री, एलिमिनेशन होने का चांस। अब ये देखो, आप चाहोगे कि भाई ये किसी तरीके से ये जो बना हुआ है ना ये निकल जाए बाहर, और इसके बाद 2 स्टेप में से कुछ भी कर लो, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस या बेस प्रमोटेड हाइड्रोलिसिस। H+ वाटर डाल दो या OH- वाटर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप डालोगे तो यहीं से टूट जाएगा। अगर एसिडिक मीडियम डाल रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो था, थैलिक एसिड, वो रीजनरेट हो जाएगा। डबल बॉन्ड O है बेटा यहाँ पे ना, डबल बॉन्ड O, ओके। एंड साथ में क्या बनेगा, नेचुरली 1 डिग्री अमाइन। कैसे होगा, क्या आप मैकेनिज्म नहीं समझ पाओगे, बताओ क्या करेगा भाई। जब आपके पास, मैं नॉर्मली डिस्कस कर दे रहा हूं, RC डबल बॉन्ड NH2, ये तो मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को, कि जब आप OH- वाटर डालते हो या H+ वाटर डालते हो, क्या हुआ, हाँ, तो ये OH- आपका अटैक यहां करेगा, दिस विल गो O-, दिस विल कम बैक एंड NH2 निकल जाएगा। कहोगे सर ये क्या मजाक है, आप तो जिसको मन कर रहा है उसको लीविंग ग्रुप बना दे रहे हो। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैंने बोला था कि बेटा जब कभी भी हमारा डिस्कशन किससे रिलेटेड होगा, टेट्राहेड्रल, कोई सेंटर प्लेनर हो और उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उसको टेट्राहेड्रल बना दो, और वो वापस से प्लेनर बनने का चांस हो, तो कई बार खराब खराब लिविंग ग्रुप भी निकलना पड़ता ही है। और खास करके तब जब उसमें लोन पेयर वगैरह हो ग्रुप के अंदर। तो था हमारे पास लोन पेयर भाई, OH जाएगा तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, सबके पास लोन पेयर। अभी भी चांसेस बहुत ज्यादा किसका है कि OH- ही निकले, क्योंकि NH2- के कंपैरिजन में तो OH- ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन इसका बढ़ाओगे, काफी देर तक बॉयल करते रहोगे, तो भाई ठीक है, 100 में 99 बार चांसेस है, 99 टाइम्स चांसेस है कौन निकल जाए, OH-। बट अगर एक बारी भी NH2 निकल गया तो वापस वो नहीं आ सकता, क्योंकि NH2- विल टेक द प्रोटॉन एंड बिकम अमोनिया, और वो बन जाएगा कार्बोक्सिलेट। तो अगला जो स्टेप होता है हमारा इसके अंदर, वो होता है कि इसको आप कार्बोक्सिलेट बना दो। और दूसरे वाले को क्या बना दो, यहां क्या बनता है, सॉरी अमोनिया नहीं, बेस है ना, तो आर, सॉरी सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, अरे बाबा ये क्या था, CH2CH3 था ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है, CH3CH2, यहाँ प्रॉपर NH2 मिलता है। तो फिर एसिडिक मीडियम में क्या डिफरेंस है, एसिडिक मीडियम में ये NH3+ बन जाता है, क्योंकि H+ मौजूद है, लोन पेयर अमोनिया अपना दे देगा। तो कहने का मतलब बेटा, आप देखो ये एक में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और एक में कार्बोक्सिलेट मिला। बेसिक मीडियम लोगे तो ऐसा है, एसिडिक मीडियम लोगे तो ऐसा है। और ऐसा अमाइड की हाइड्रोलिसिस में टाइम लगता है, अमाइड की हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा। बल्कि एक हमेशा याद रखना तुम लोग कि कहां से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, RCN दिया हो, आप H+ वाटर ले लो, तो भी आपको सबसे पहले अमाइड मिलता है और बाद में ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद OH बन जाता है। तो ये वाला स्टेप तो कॉमन ही है ना, कोई भी डेरिवेटिव ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड पे एंड हो जाएंगे, OR है, H+ वाटर डालोगे इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एस्टर की हो जाएगी, एसाइल, जितने एसिड डेरिवेटिव मैंने बताए हैं सभी के सभी ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलेट, ये मैंने बताया होगा, था, बोलो, रिएक्शंस में था कहीं पे, नहीं ध्यान है, तो ये कहीं नोट करके लिख लो इसको, ठीक है।
The derivative of carboxylic acid will give you carboxylic acid on acid catalyzed hydrolysis. नोटेड? सभी लोगों ने नोट कर लिया? यही है गैब्रियल सैलामाइड रिएक्शन। मिटा दूं? हाँ, कर दे रहा हूँ बिल्कुल। पहले आप ये पूरा नोट कर लो, उसके बाद मैं कर दे रहा हूँ। ये मेन रिएक्शन पहले इसको नोट कर लो, वो तो साइड में नोट पॉइंट करके लिखना। मिटा दो इसको। कौन सा? ये कैसे बना? अभी समझाता हूँ, दोनों ही समझाता हूँ। मिटा दो इसको। देखो बेटा, आ जाओ, पहले मैं आपको ना इसके ही डिटेल समझा देता हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, लिखो, हेडिंग डालो, लाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। है ना? सबसे पहला लिखेंगे साइनाइड, सॉरी साइनाइड नहीं, साइनाइड से पहले लिखो एस्टर। तो देखो बेटा, मान लो मैंने C2H5C डबल बॉन्ड O CH3 ले रखा है, तो आप H प्लस वाटर ले लो या OH माइनस वाटर ले लो, दोनों ही केस में प्रोडक्ट ब्रेक डाउन करके एसिडिक मीडियम में एसिड मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, और बेसिक मीडियम में ये कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। ये तो समझ में आता होगा, इसमें तो बड़ी चीज नहीं है। और ये मैकेनिज्म तो मैंने डिस्कस भी किया हुआ है क्लास में, एस्टरिफिकेशन एंड रिवर्स ऑफ दैट। याद आ रहा है कुछ? बोलो। तो रिवर्स के अंदर तो ये चीजें थी ना, बताना है दोबारा? आओ दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब जैसे मान लो एसिडिक मीडियम में, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो,
एसिडिक मीडियम जब भी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, आपका वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करेगा। अरे वही कराना है यार जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हो ना, वैसे ही करा के फिर सोचना। अब आप देखो एकदम तबाही मच गई ना इस सेंटर पे, क्या तबाही मचती हुई दिखाई दे रही, 3-3 ऑक्सीजन आ गए टेट्राहेड्रल सेंटर पे, दो में ही इतनी प्रॉब्लम होती है, 3-3 कहां से आ जाएंगे। तो ये प्रोटॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, देखो होने के लिए वो किसी भी ऑक्सीजन पे जा सकता है, बट हम उधर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। वाटर ज्यादा लिया है तो फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेंगे। अब ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, क्योंकि यहां बना हुआ कार्बोकेटायन लोन पेयर स्टेबलाइज होगा। तो हो गया मेरे ख्याल से, यहां पॉजिटिव आएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर देगा, बन गया, एंड फिर डिप्रोटोनेट कर लो, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया ये परमित, कहीं पे कोई दिक्कत इसमें हो तो बताओ, ठीक है। ये तो था एसिडिक मीडियम में। अब बेसिक में देखते हैं क्या होगा, बेसिक में बताओ, गेस करो क्या होना चाहिए, क्या ही होगा यार, जो OH माइनस था वो सीधा इसी जगह अटैक करेगा, ये बन जाएगा O माइनस, ये सुनो, again tetrahedral center, these many oxygens, it will come back and this will, निकल गया, कितना आसान है ये। बल्कि इसको रिवर्सिबिलिटी के साइड में लिखने का मतलब है तो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जैसे ही ये एक बारी OH एंड OAT माइनस बनेगा, अब ये H को निकाल लेगा, इट्स अ पावरफुल बेस, इट विल टेक आउट दिस H, एसिड बेस रिएक्शन, और उल्टा जाएगा भी नहीं अब तो। इसलिए यहाँ पे बेस प्रमोटेड बोलते हैं, कैटेलाइज नहीं बोलते हैं। और एस्टर की हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में ऑर्डर 2 का रिएक्शन होता है, और एसिडिक मीडियम में ऑर्डर 1 का रिएक्शन होता है, क्योंकि पहले वाले में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, यहाँ प्रमोटेड पार्टिसिपेट करता है रेट में ना। देखो OH माइनस रीजनरेट नहीं हुआ, जबकि आप H प्लस देखोगे तो रीजनरेट हो जाएगा लास्ट स्टेप में। भाई जब ये इसके बाद आप अगला स्टेप बनाओगे C2H5, C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव OH, और वाटर आपका निकल ही चुका है, क्या निकल चुका था भाई, अच्छा CH3OH निकल चुका है, तो आप किसी वाटर से ये प्रोटॉन वापस ले लोगे, तो मिल गया ना H3O प्लस, यहाँ देखो OH माइनस मिलेगा ही नहीं आपको, ये कंज्यूम होता है रिएक्शन। तो इसका जो ऑर्डर होता है, इसका रेट जो होता है वो K इंटू OH माइनस इंटू एस्टर, जबकि इसका जो रेट लिखते हैं हम लोग K इंटू एस्टर वन। H प्लस आयन होता तो है इसमें, लेकिन इज अ कांस्टेंट कैटलिस्ट है, तो ये मिलकर के K डैश बन जाता है, बिकॉज एस्टर ये कैटलिस्ट है, दिस इज नॉट कैटलिस्ट। इसलिए पहले वाले में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड वाले में प्रॉपर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट वाले में था, सेकंड वाले में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कहाँ पे, हाँ OM ही कर लो यार, वो मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे।
क्लियर है? एस्टर का हो गया, बोलो, हो गया ना एस्टर का? चलो अगला लिखो। एक काम करो, रिएक्शन करा के दिखाओ मुझे जल्दी। एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करा के दिखाओ एसिडिक मीडियम में। मैकेनिज्म दिखाओ मुझे। प्रोडक्ट तो सबको याद हो जाएगा। देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। मान लो C2H5CO, फिर O, और यहां CH3 लिख लूं, और मैं बोल दूं कि H प्लस वाटर है। तो इसका प्रोडक्ट तो सबको मालूम है, C2H5, C डबल बॉन्ड OH, एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3, C डबल बॉन्ड OH ना। बट शो मी द मैकेनिज्म। बेसिक मीडियम में करेंगे, क्या मिलने वाला है, C2H5, C डबल बॉन्ड O माइनस। बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बनते ही एसिड बेस की तरह रिएक्ट कर जाए। अब ये दोनों का मैकेनिज्म दिखाओ। ये मैं हटा दूं ऊपर वाले सारे। दिखाओ जल्दी करो।
कर लिया भाई तुम लोगों ने? हाँ, आप देखो क्या कराए होगे। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें पहले बताओ प्रोटॉन कहाँ अटैक कराया था? ऊपर वाले में या बीच वाले में? हाँ, मतलब ऊपर या नीचे एक ही चीज है ना लगभग लगभग। अरे बाबा एक ही जैसा है ना, किसी में करा दो, लगभग टेंडेंसी एक जैसी है। बीच में या इस साइड वाले में किधर कराए वो इम्पोर्टेंट। ऊपर वाले में। क्यों ऊपर वाले में कराए? क्योंकि हाँ जी, लोन पेयर इसका डिलोकलाइज्ड है, तो यहाँ पे हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? H2O का अटैक कहाँ कराया? जिधर ये है या नीचे वाले पे? कहाँ कराए बताओ? तो देखो ना, ऐसे सोचो ना, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये भी है और ये भी है। बोलो भाई, है ना? तो दोनों जगह में से कहीं भी अटैक करा दो, बट ये थोड़ा मुझे सेंटर ज्यादा एक्टिवेटेड लग रहा है प्लस होने की वजह से, इसलिए मैं इधर पहले आऊंगा। अब आने के बाद क्या होगा? C2H5COH हो जाएगा और ये आ जाएगा OHH पॉजिटिव और यहाँ O C डबल बॉन्ड O CH3। बोलिए, अब कितने लोग कह रहे हैं ये प्रोटॉन से ट्रांसफर करा दो यहाँ पे, इधर 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 इधर। तो ये प्रोटॉन अब यहां से उठा के जब यहां करा दोगे तो अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ये इधर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। ध्यान देना, ये निकलते ही O- आएगा और O- आएगा तो उससे अच्छा है कि ये यहां अटैक करके नॉर्मल OH बना दे। सी विल गेट C डबल बॉन्ड O OH और ऊपर क्या बन जाएगा? C2H5 C डबल बॉन्ड O OH पॉजिटिव एंड OH। बाद में प्रोटॉन ले ले अपना H+। So this is how it used to be। आपने अगर अटैक यहां करा दिया होता फिलहाल के लिए, तो ये निकल करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लिविंग ग्रुप अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोफिलिक चीजों की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखें तो अटैक यहीं कराना लॉजिकल भी है, रेट वाइज बेनिफिशियल भी है। अच्छी बात है, देखो गुड क्वेश्चन कि सर प्रोटोनेशन हम उधर कराएं जिधर कम हिंड्रेंस हो। तो बेटा ये बताओ, प्रोटॉन क्या इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्या? तो प्रोटॉन को हिंड्रेंस से क्या लेना देना? उसके लिए तो अच्छी बात है कहीं इलेक्ट्रॉन हो तो। हिंड्रेंस का फर्क किसको पड़ता है यार इतने सालों में? एक चीज समझ लो, नहीं देखो इन दोनों में वैसे मैंने बोला लगभग टेंडेंसी बराबर है। मैं ऊपर में इसलिए गया कि इथाइल ग्रुप के वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी थोड़ा मार्जिनली ज्यादा होगा, वरना मैं यहाँ पे भी करा के चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इक्वली वैलिड है वो ना। वैसा होगा कि एक का रेट 4 × 10⁵ मोल पर सेकेंड आ रहा है, मोलर पर सेकेंड, दूसरे का हो सकता है 3.5 आ रहा हो, बस इतना ही फर्क है। तो इतने में तो ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक कर दे दूसरा चला जाए, दोनों ही चलते रहेंगे। बट एक बार ही आपने प्रोटोनेशन जहां करा दिया, अटैक आपको उसी सेंटर पे कराना है, उल्टे वाले पे नहीं कराना। ये समझने वाली चीज थी। क्लियर है? कितने लोग आसपास एटलीस्ट पहुंचे थे? हाथ उठाओ। हाँ चलो बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं। अगर ये इतना दिमाग चल रहा है तो आई एम हैप्पी। इतनी दिमाग चल रही है तो बहुत सही है, फिर सोच ले जाओगे तुम लोग। क्योंकि अभी 2 महीना है यार, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? इतने रिएक्शंस करोगे, इतने रिएक्शंस ना याद हो जाएंगे। अभी रोड मैप प्रॉब्लम्स कराने हैं तुम लोग को। रोड मैप प्रॉब्लम्स मतलब शुरू से लेकर के अभी तक जितने केमिकल रिएक्शंस पढ़े हो उन सबका यूज एक एक न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक सिंगल न्यूमेरिकल, दिस रिएक्टिंग विद दिस फॉर्मिंग ए फिर किसी और के साथ रिएक्ट किया बी बना, तो वहां पे तुम्हारा रिएजेंट का इंपॉर्टेंस और किस तरीके से यूज करते हैं वो थोड़ा क्लियर होता जाएगा ना। प्रैक्टिस के लिए है। लास्ट ईयर मैंने कराया था रोड मैप के 3 या 4 लेक्चर लिए थे मैंने। तो देखेंगे, या तो वो तुम्हें होमवर्क ही दे दूंगा कि हाँ उसको जैसे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है। मैं आपके सामने रिएक्शन लिखूंगा, उसके प्रोडक्ट्स लिखता जाऊंगा बस। तो वो एक रिएक्शन करोगे तो थोड़ा दिमाग में जाएगा, दूसरा करोगे तो, और फिर एक लेवल के बाद वो सारे रिएक्शन सेट हो जाएंगे ना। 3 लेक्चर 1.5 घंटे के लिए हुए थे लास्ट ईयर। मैं देखता हूँ एल हाँ हाँ है, रोड मैप प्रॉब्लम से ही है और बहुत इफेक्टिव होता है रिएक्शन को याद करने में और तुरंत तुरंत स्ट्राइक करने में कि अच्छा आप क्या करें, अब क्या करें, वैसा वाला चीज ना। मिटा दूं इसको। अब बेसिक मीडियम में क्या कराओगे?
यार इसमें तो सीधा अटैक करा दो। अब इसमें इधर कराओ, क्योंकि यहां थोड़ा हिंड्रेंस, तो यहां कराओ। न्यूक्लियोफाइल था ना, तो हिंड्रेंस का ध्यान दिया। ये O माइनस आया, वापस आएगा, ये निकल गया, तो कार्बोक्सिलेट बन गया। समझ आया? बोलिए भाई, क्लियर हो गया ना? तो हाँ, गुड। ये कह रहा है कि जो परमीत नाम का एक बच्चा है हमारे क्लास में, वो कह रहा है सर एक तरफ O माइनस बन रहा है, एक तरफ OH बन रहा है, अब क्या करें? तो बेटा मैंने क्या लिया यहाँ सोल्यूशन में, तो OH माइनस क्या करेगा, H को, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ यार कि बेसिक मीडियम आया तो कार्बोक्सिलेट बनाओ। प्रोडक्ट में देखो ना मैंने क्या लिखा था, O माइनस यही लिखा था ना। समझो कुछ चीजों को अब। हो गया भाई? वेरी गुड। तो ये भी हो गया, एस्टर भी हो गया। सबसे आसान कितने लोग कह रहे हैं, असाइल क्लोराइड का है हाइड्रोलिसिस, इजंट इट? सबसे आसान यही है। इसको तो सिर्फ पानी में डाल दो, हो जाएगा रिएक्शन। इसको तो सिर्फ पानी में भी डाल दोगे तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा? HCl बन के बाहर निकल जाएगा। ये सुनो, है ना? H प्लस डालने की जरूरत ही नहीं है। पानी नहीं डालना है, थोड़ा जल्दी कराना है तो बेस डाल दो। इजंट इट? बोलो, इजी है ना? क्यों इजी है ये? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। ये जैसे ही ऊपर अटैक करेगा ये O माइनस बनेगा, टेट्राहेड्रल, तो ये वापस आएगा और ये बढ़िया वाला लिविंग ग्रुप। जब OR माइनस निकल जा रहा है, अमाइड का निकल जा रहा है, तो भाई इसका क्या वैल्यू है यार? सबसे फास्ट रिएक्शन RCOCl करता है। सबको क्लियर हो गया? ये किसका रिएक्शन था ये बेटा? असाइड, एसिड हैलाइड। अब आप किसका करो, अमाइड की हाइड्रोलिसिस लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड। Among all the hydrolysis, the most difficult hydrolysis is the hydrolysis of amide. लिखो, among all the hydrolysis reaction, the most difficult hydrolysis reaction is the hydrolysis of amide. Among all the hydrolysis reaction, the most difficult hydrolysis is the hydrolysis of amide. Why? Because NH2 is not a good leaving group. तो चलो मैं इसको R लिख दे रहा हूं, इधर C डबल बॉन्ड हो, NH2। अब सबसे पहला मैं अमाइड का हाइड्रोलिसिस किस में करा रहा हूं, एसिडिक मीडियम में। तो क्या बन जाएगा बेटा, इट विल बिकम RCOOH प्लस NH3। कैन यू शो द मैकेनिज्म? कैन यू शो मी द मैकेनिज्म? ये बहुत टाइम लेता है बेटा, इट इज क्वाइट, गर्म भी करना पड़ता है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। देख रहे हो, जब H प्लस लिए तो अमोनिया को प्रोटोनेट करा दिया, जब OH माइनस लिए तो कार्बोक्सिलेट बना दिया। समझ रहे हो ना? चलो, क्या मैकेनिज्म दिखाओगे, थोड़ा जल्दी करोगे? NH3 प्लस बेटा, सॉरी NH3 प्लस नहीं लिखना चाहिए मेरे को, NH4 प्लस लिखना चाहिए ना। अमोनियम आयन आएगा ना, NH3 प्लस क्या होता है?
कर लिया बेटा, बोलिए। तो सबसे पहले इसमें क्या किया होगा आप लोगों ने, बताइए। यहाँ के मैकेनिज्म की बात करें, प्रोटोनेशन कहाँ कराया? तो देखो नाइट्रोजन एक अच्छा डोनर है, लेकिन नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में रह रहा है, तो जिसके वजह से हमारे पास कौन सा सेंटर बेटर मिल गया फिर? यहाँ वाला। तो यानी आप प्रोटोनेशन कहाँ कराओगे? ऑक्सीजन पे। तो R C डबल बॉन्ड O NH2। तो देखो इसको दिखाया कैसे जाता है कि ये उठ के यहां जा रहा है और ये उठ करके H+। पता है इस तरह के रिएक्शन में मैं बार बार एक गलती करता हूं, तुम लोग ध्यान देते हो? क्या गलत है इसमें? इस तरह की चीजों में एक बहुत मेजर गलती करता हूं मैं फ्री H+ आयन को सॉल्यूशन में दिखाता हूं। H+ आयन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, ये वाटर के साथ अगर प्रेजेंट है तो उसके साथ कंबाइन करते हैं। तो कायदे से हमें यहां दिखाना चाहिए, बट वो इतना लेंदी होता, इस आलस के चक्कर में वो ऐसा हो जाता है। ये ऐसे दिखाना चाहिए, इट इज टू बी लाइक दिस। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हमने किया था ना, HA एक्वस लिख करके H+ लिखते थे वहां, लेकिन बताया भी था कि देख बेटा ये गलत लिखता हूं, बट फिर भी थोड़ा ये क्लियर दिखता है इसलिए ऐसे लिखते हैं, क्योंकि H+ फ्री फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है नीचे। NH2 हाँ लिविंग ग्रुप तो अच्छा हो जाता, बात तो सही है तुम्हारी। क्या करें तो मैं तो अभी प्रोटोनेशन की बात कर रहा कि पहले कराना कहाँ चाहिए, समझ रहे हो ना? पहले वो सेंस तो होना चाहिए, वरना प्रोडक्ट के हिसाब से सोचोगे तो बहुत सारे जगहों पे फंस जाओगे। प्रोडक्ट के हिसाब से बार बार सोचो, पहले ये सोचो क्या कराना चाहिए। डिफिकल्टी आए तो हम अदर पॉसिबिलिटी सोचेंगे, पहले ही स्टेप में कुछ अजीब सा करा दो तो वो गलत बात है। यहां तक हो गया, बोलिए भाई। हाँ अब क्या करें हम? H2O का अटैक कराएं, बोलो। अब जब आप H2O का अटैक कराओगे तो कितने लोग कह रहे हैं H2O यहां जाएगा, ये N पे माइनस आएगा। जैसे ही माइनस आएगा वैसे ही आपको मालूम है भाई नाइट्रोजन अपने आप में एक अच्छा डोनर होता है, लोन पेयर। अब ये NH2 माइनस हो गया, ये तो खतरनाक बेस है, और यहां देने के बाद यहां प्लस भी आ रहा है, तो फिर से प्रोटॉन। ये मैं सिंगल स्टेप दिखा रहा हूं, ये रिवर्सिबल नहीं है। H यहां से यहां उठ गया, क्या बन गया भाई साहब? NH2 था ना, अब क्या बन गया वो? ये NH2 पॉजिटिव था, सॉरी माय बैड, ये NH2 पॉजिटिव था, ठीक है। तो सॉरी 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 सॉरी, अब ये नॉर्मल NH2 बना। तो नॉर्मल NH2 बना तो अब ये क्या बन गया? NH3+ ना। भाई नॉर्मल NH2 भी बना तो नाइट्रोजन का प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑक्सीजन से तो बेटर ही है। तो यहाँ पे हाँ जी, अब बताइए अब क्या करूं? अब तो कुछ नहीं यार, अब तो ये एक लिविंग ग्रुप बन गया है। अटैक कराओ, इसको बाहर निकलो। अमोनिया बाहर निकल गया, अब अमोनिया और H+ है, ये आपस में रिएक्ट करके। नाउ रेज योर हैंड, कितने लोग इस तरीके से प्रोसीड किए थे? कहां पे गड़बड़ हुआ, कहां पे किधर उधर किया? फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो तब करते जैसे मान लो वो 99-1 वाला केस नहीं होता है, वो तो पहले तो ऑब्वियस चीज करने की कोशिश करेंगे, कहीं फंस रहे होंगे तो फिर सोचेंगे कि अच्छा यार इससे तो नहीं जा रहा है, लेट्स थिंक। क्योंकि अगर आप ये स्टेप इस तरीके से नहीं सोचोगे, रेट के हिसाब से नहीं सोचोगे, तो मैं बता रहा हूं जेई एडवांस के क्वेश्चंस फिर निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें आपका एक गलत डिसीजन प्रोडक्ट को कहीं और ही पहुंचा देगा। तो अभी हम लोग तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? बेसिकली मैकेनिज्म के थ्रू हम उस स्टेप की तैयारी कर रहे हैं जो जेई एडवांस में
टॉप 20% वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मतलब इतनी बारीकियों का ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो यार सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाओ तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिटेल में जाना भी नहीं होता है ना। हो गया, अमाइड समझ आ गया बेटा। बेस वाले में कराओगे, स्लोएस्ट, ये तो फास्ट एंड रिवर्सिबल होता है प्रोटोनेशन। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज द स्लोएस्ट स्टेप ना। अच्छा आओ देखते हैं, बेस वाले में क्या करोगे, पहले ही अटैक करा दोगे, क्या बन जाएगा ये, बोलो बेटा, है ना। अब ये वापस आएगा और ये निकल जाएगा, और ये यही सबसे स्लो है इस केस में, यही स्लोवेस्ट स्टेप है, क्योंकि भाई आप इसको कैसे निकाल रहे हो, या आप इसको कैसे निकाल भी सकते हो, लेकिन इसके बाद ये तुरंत ले लेगा। बल्कि बल्कि देखो बाकी सब जगहों पे तो ठीक है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बट मेरे ख्याल से अमोनिया का जब केस आ जाए, अमाइड का जब केस आ जाए, तो रिमूवल ऑफ NH2 एज अ लीविंग ग्रुप शुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। तो RDS मेरे ख्याल से ये होना चाहिए जहां पे अमोनिया निकल रहा है या NH2 माइनस निकल रहा है ना। गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब अमाइड का समझ गए, तो अब लिखो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस, जल्दी लिखो। इसमें वर्ड आता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, H+ वाटर या OH- वाटर, पार्शियल। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट अमाइड होता है, और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो आपको मालूम है कि अमाइड जो बना है वो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के क्या हो जाता है, बोलो ना, क्या बन जाएगा। हाँ, तो अभी फिलहाल मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आपको मालूम है एक मीडियम में एक चीज बनता है, दूसरे में दूसरा, मैं तो अभी यही बना दे रहा हूं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे या पार्शियल करोगे तो ये दोनों दिखाओ तो जरा कैसे हो रहा है। साइनाइड के केस में कराओ हाइड्रोलिसिस, मिटा दो ना ये सारे मिटा दो इधर वाले। हाँ थोड़ा जल्दी लिखा करो साक्षी, फास्ट लिखो, एक बारी लिख देख करने के बाद जल्दी जल्दी करो।
हो गया बेटा, इजी है, करा लिया होगा। बताओ यहां पे, चलो साइनाइड का देखते हैं, ध्यान से देखो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। मान लो मैंने सबसे पहले किसमें करा दिया, बेसिक मीडियम। कितने लोग कह रहे सीधा अटैक करेगा इस पे, ये निकल जाएगा, क्या बन गया ये, आर सी ओ एच डबल बॉन्ड एन माइनस। अब ये वाटर से क्या ले लेगा, एच, क्या बन जाएगा ये। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि ये इधर आकर के इधर आएगा एंड इट विल बिकम आर सी डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव एन एच माइनस एंड प्रोटॉन ट्रांसफर इट बिकेम। एसिडिक मीडियम में क्या कराना पड़ेगा, पहले इस लोन पेयर को H प्लस से ले लो, बहुत मुश्किल होता है वैसे, और उसके बाद क्या, अब H2O का अटैक करा दो सेंटर पे। फिर ये प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, फिर बस खत्म। समझ में आ गया, किस पे 2 बार करा दिया, 2 लोन पेयर, तो यही प्रोटॉन ट्रांसफर ही तो तुमने कराया होगा ना, चाहे इस तरह से कराओ यार। नहीं नहीं, स्टेप जैसे मैंने बताया वैसे ही होने वाला है। दिक्कत है, सबसे पहले तो ये लोन पेयर लेगा, ये तो क्लियर है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, इसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, बोलो। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होकर के ये N माइनस क्रिएट होगा, सॉरी नॉर्मल लोन पेयर आ जाएगा ऐसा वाला। अब इसके बाद क्या कराना चाह रहे हो, यहाँ प्लस है तो आप यहाँ से डीप्रोटोनेट करके यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो। अरे यार मोटू, पहले ये बता, ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये बन गया है ना, अब क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बाद, फिर एक और वाटर का अटैक करा दें। मैंने बताया प्लेनर सेंटर पे वाटर का अटैक इतना इजी नहीं होता है, इन्फ्लुएंस बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अभी पहले प्रोटॉन तो ट्रांसफर करो, एसिड बेस रिएक्शन तो करा दो, उसके बाद तो कराना वही है लास्ट में, लेकिन उसका भी जरूरत कहां पड़ रहा है, यहाँ पे बिना उसके किए ही हो जा रहा है, तो क्यों कराया दिमाग, रिवर्स हो गया बेटा, खत्म। हाँ तो चलो, सो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के बीच का ये मैंने आपको स्टेप में सारी चीजें बता दी। कौन सा आखिरी, H प्लस वाला नहीं करूंगा। हाँ देखो, अब गैब्रियल थैलेमाइड, अब तो आसान है यार, देखो ये तुम्हारे पास, जैसे मैं बोलूं गैब्रियल थैलेमाइड का लास्ट स्टेप यही है कि अगर आपके सामने यहाँ R ग्रुप लगा हो और आप बोल रहे हो कि H प्लस एंड वाटर ले लो, तो एक तरह से क्या है, ये अमाइड ही तो है, देखना ये अमाइड ही तो है। तो सबसे पहले प्रोटॉन यहाँ दे दे, उसके बाद अटैक करा, ये बॉन्ड तोड़, ये बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम में इट विल बिकम COOH एंड ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NHR। बाद में इस अमाइड पे वैसे ही सेम प्रोसीजर करा के इसको फिर यहां से भी तोड़ देना, तो इसलिए तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है तो वही अमाइड ना, 2 बारी अटैक होगा बस, एक बारी के बजाय। अंडरस्टूड, हाँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि 1 डिग्री गैब्रियल थैलेमाइड का प्रॉब्लम क्या है, इट कैन ओनली प्रोड्यूस 1 डिग्री अमाइड, क्योंकि भाई NH था ना, तो एक ही का स्पेस है R ग्रुप लगने का, पहला लिमिटेशन 1 डिग्री 1 डिग्री अमाइन प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि आप RCl को बल्कि नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट थिंक लाइक दिस कि मैं ये ले लूं, क्योंकि ये ले लिया तो SN2 रिएक्शन ना हो करके E2 हो जाएगा। लिखो, नोट करके लिखो, विथ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री alkyl halide, with 2 degree and 3 degree alkyl halide, with 2 degree and 3 degree alkyl halide,
व्हाट विल हैपन? हाँ बोलिए। E2 will take place. E2 will take place. समझ में आ गया? बोलो। क्या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मैंने पढ़ा दिया था तुम लोग को? तो फिर डन। सो प्रिपरेशन बेटा खत्म हो गया। अब देखो इसके बाद सीक्वेंस क्या है समझ लो पहले, ताकि उस हिसाब से तैयार करके आना। इस बार ऑर्गेनिक एसिड बेस भी आ रहा है ना? बोलो। टेस्ट में है ऑर्गेनिक एसिड बेस। जीओसी लिखा है ना? अंडरस्टूड। नहीं, एसिड बेस पिछले वाले में आया है अभी टेस्ट में। इस बारी है वो बाय डिफॉल्ट, मैं रखूंगा टेस्ट में, तो ये ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक एसिड बेस को तैयार करो। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये आज के लिए आपके लिए होमवर्क है। जाकर के आज अमाइंस का मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूरा पढ़ाया था। कहां पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन हो रहा है, कहां पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है ना, कौन से बेस अच्छे हैं, कौन से बेस खराब हैं, कौन कौन से फैक्टर से, ये सब मैंने पढ़ाया था ना। उसी का पोर्शन इस वीक में मैं रखूंगा, टेस्ट में डालूंगा। अभी पेपर नहीं बनाऊंगा, तो उसको जाकर के रिवाइज कर लेना। ऑर्गेनिक एसिड बेस वाले टॉपिक में बेसिक स्ट्रेंथ रिवाइज कर लेना। बेसिक स्ट्रेंथ रिवाइज कर लोगे तो अगला टॉपिक यही है, तो वो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाया हुआ है, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं। कर लेना। कोई डिफिकल्टी आई तो विल डिस्कस टुमारो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है अमाइंस का, वो मैंने आपको जगह जगह कई जगह करा दिया है। तो अब मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 या 2 लेक्चर का टॉपिक है, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। ये ले लो।